एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मॉन्स्टर एक ही शहर में रहते हैं, बस फ़र्क इतना है कि मॉन्स्टर इंसान का ही शिकार करते हैं। ये कहानी है टोक्यो घोल की, जहां ज़िंदा रहने के लिए तुम्हें खुद मॉन्स्टर बनना पड़ता है। आज हम समझेंगे कानेकी की वो जर्नी जो एक नॉर्मल लड़के से दुनिया का सबसे खौफनाक घोल बन जाता है। टोक्यो सिटी में अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस बिल्कुल चौकन्ना है क्योंकि इस शहर में खूंखार क्रिएचर्स आ गए हैं जो रात के अंधेरे में अपनी भूख इंसानों को खाकर मिटाते हैं, जिसे हम घूल कहते हैं। दूसरे दिन न्यूज़ आती है, एक एक्वा बिल्डिंग में बहुत सी अनजान लोगों की लाशें बरामद हुई है। पुलिस का यकीन है इस क्राइम के पीछे घूल का हाथ है। फिर हमें एक कैफ़े दिखाया जाता है जहाँ दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं। कनिके कहता है मुझे एक लड़की पर क्रश हो जो इसी कैफ़े में आती है। तभी वहाँ एक वेट्रेस आती है उनका ऑर्डर लेने, जिसका नाम टोका होता है। तभी हीडे अचानक से उस लड़की से पूछता है, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। फिर हीडे उस कैफ़े से चला जाता है और कानिके उस लड़की का इंतज़ार करता है। तभी एक खूबसूरत लड़की आती है, दोनों का आई कांटेक्ट होता है। दोनों एक हाथों में सेम राइटर की बुक होती है। फिर वो आपस में बहुत समय तक बातें करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस लाशें समेटते हुए परेशान है। उनका कहना है कि घूल एक इंसान खाकर 1 महीने तक ज़िंदा रह सकती है, लेकिन इतने सारे लाश, ये बेंज ईटर तो कुछ और ही है। फिर शीन शिफ्ट होता है कनिके और रीजे पर, जहाँ वो दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। फिर रात हो जाती है। रीजे कहती है मैं एक्वा बिल्डिंग के पास रहती हूँ जहाँ घूल का आतंक है। कनिके रीजे को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। बिल्कुल सुनसान रास्ता, हवा जैसे थम सी गई। फिर अचानक से रीजे उसके करीब आकर उसके शोल्डर्स को अपने दांतों से काट कर वहाँ का मसल्स उखाड़ लेती है और उसे तड़पा तड़पा कर कंस्ट्रक्शन एरिया में ले जाती है। तब तक कानिके कोई भी मूवमेंट नहीं दे रहा होता है, जैसे कि उसने अपना दम तोड़ दिया हो। वो उसके सारे ऑर्गन्स खाने वाली होती है। तभी ऊपर से रस्सी टूट जाती है और सारे रॉड्स उस घोल के ऊपर गिर जाती है। फिर जब कनिके जागता है तब वो हॉस्पिटल के बेड पर होता है और उसकी आंखें रंग बदल रही होती है। उसकी एक आंख उसी घोल जैसी होती है। उसे किसी भी खाने का स्वाद नहीं आता है। उसे नॉर्मल खाने से एलर्जी हो जाती है। फिर डॉक्टर्स चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता है। फिर वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन किसी से भी नहीं मिलता। वो अपने दोस्त से भी नहीं मिलता। उसे थोड़ा शक होता है क्योंकि उस दिन का उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसी दिन के बाद से कुछ तो अजीब हुआ है। तभी टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा होता है जिसमें घोल के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंसानी खाना नहीं खाते, उन्हें सिर्फ इंसान के शरीर को खाने पसंद होता है। कानिके बिल्कुल डर जाता है। वो अपने फेवरेट बर्गर तुरंत खाता है लेकिन उसे पसंद नहीं आता। फिर वो रोने लगता है कि अब वो भी घोल बन गया है। तभी वो बाहर जाता है। वहाँ लोगों को देखकर उसे भूख लगने लगती है। फिर वो भागकर अपने घर जाता है। तब हमें ये पता चलता है कि कोई भी नुकीली चीज़ घोल को चोट नहीं पहुँचा सकती, और ऐसा ही होता है। कनिके खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है लेकिन नाइफ टूट जाती है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर उसे एक खुशबू आती है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो उस खुशबू का पीछा करता है तो तब वहाँ भी एक घोल होता है। वो एक इंसान को खा रहा होता है। तभी वहाँ एक दूसरा घोल आता है जिसका नाम तिशिकी होता है। वो कानिके को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो कानिकी से ज़्यादा ताकतवर होता है। तभी वहाँ कैफ़े वाली वेट्रेस आ जाती है जिसका नाम टोका था। हमें ये पता चलता है कि वो भी एक घोल है और तिशिकी से लड़ती है और उसे मार कर भगा देती है क्योंकि वो उससे ज़्यादा ताकतवर होती है। फिर वो कानिकी को देखकर पहचान लेती है और कहती है तुम वहाँ रीजे के साथ थे ना, तुम बच कैसे गए और तुम्हारी एक आंख लाल है? फिर कानिकी कहता है मैं एक इंसान हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोई इंसान को नहीं खाना। वो लड़की कहती है ये बेवकूफ़ी है, तुम जी नहीं पाओगे, और कहती है ठीक है, अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है
तो मैं मदद कर देती हूँ और वो अचानक से बड़े इंसान का ऑर्गन निकाल कर उसके मुंह में खिला देती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।